नमस्कार, सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग हैं सिवान के बड़का रोहड़ा गांव में और कई लोग ज़रा दिखाइए, कई लोग हमारे साथ हैं। इसलिए कल एक खबर चली थी डीपीएस स्कूल के बारे में जो कैलगढ़ में स्थित है, और उसके संचालक वसीम जी ने बताया था कि उनको कई लोग धमका रहे हैं, धमकी भरे शब्द कहे जा रहे हैं, उनके ड्राइवर को धमकाया जा रहा है, उनके स्टाफ को धमकाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, किसी ज़मीन से विवादित ये मामला बताया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए कि कई लोग हैं, देखिए यहाँ पे मिंटू जी हैं, ये सरवर जी हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद साबिर नाम है हमारा। साबिर जी, सबसे पहले बताइए, इसलिए कि जो कल खबर चली है स्कूल के बारे में और धमकी के बारे में, विवाद की जड़ क्या है? एक रास्ता के बारे में बताया जा रहा है, वो पूरा विवाद क्या है, विस्तार से ज़रा बताइए। विवाद तो इसमें कुछ नहीं है, पड़ोसी की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं। जो भी हमारा बालू ईंटा सीमेंट गिरा है, इन लोगों के दरवाजे पर गिरा है। अब ढाली वाली जो बात होता है, ढलाई वाला, तो मिस्त्री बोला कि हाँ से तो हम लोग ढालेंगे नहीं, मशीन से ढालेंगे, लंबा चौड़ा कॉलम है, ठीक है मशीन लाओ। मशीन लेकर आया हमारा ठेकेदार, के बाद से रोक दिए मशीन हम नहीं जाने देंगे। कौन रोक दिया? अली अहमद खां। हम बोले कि कोई बात नहीं है। मैंने अली अहमद वसीम जी के फादर हैं? जी, अच्छा, फादर है। बोले कोई बात नहीं है, ट्रैक्टर हम यहाँ काट देते हैं, हाथ से मशीन लेकर चले जाएंगे, कोई इस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो नहीं, हमको यहाँ सोला दो, हमको यहाँ, मैं यहाँ सो जाता हूँ, हमारे से देह के ऊपर, शरीर के ऊपर से मशीन लेके जाओ। तो हमने भाई की ऐसा, क्या वो रास्ता उनका अपना निजी जमीन है जिसकी वजह से वो मना कर रहे थे, या फिर यहाँ पे जो लोग मौजूद है सारे लोगों का सम्मिलात जमीन है? ये बताइए। भाई पर्दार का है जमीन, सब आदमी के सम्मिलात है, सम्मिलात का अकेला का नहीं है। ठीक है, रोकने वाले वही अकेले थे, बाकी सब आदमी हमारे फेवर में थे कि हाँ भाई किसी का घर बन रहा है तो मदद करना चाहिए। तो लोग सब आदमी का सपोर्ट था, उनका सपोर्ट नहीं था। किसी पर विवाद हुआ है, उसी पे झगड़ा हुआ है जी। तो सरवर जी, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने डीपीएस स्कूल के जो ये दिखाई जा रहा है ड्राइवर साहब हैं, उनको जाके आप धमकी दे रहे हैं, दुकान खोला जा रहा है तो उनको डांटा जा रहा है। ये क्या मामला है जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है? सर ऐसा बात है कि मैं धमकी उमकी नहीं दिया। ये लड़का बाजार में का है, इसको हम जानते हैं। इसके माँ से हम फ़ोन नंबर मांगे कि कहाँ है, तो पता चला कि स्कूल पर है। तो हम कहे इतने बात कि तुम जान रहा है कि 1 साल से जगह ज़मीन के लेकर झगड़ा चल रहा है, दुकान में ताला बंद है, तो तुमने ताला क्यों काटा? तो ये कहा कि हम ताला नहीं काटे हैं। तो हम कहें कि नहीं ताला काटा है तो हम आए हैं, और अगर जो स्कूल में आता है तो उसको बुला के लेके आओ, सामने कटवाए ताला। उसके बाद हम चले आए। उसके बाद हम इससे फिर मिले, फिर पूछे, तो ये कहा कि अब ये अपने ज़माने बताएगा आपको। रह गया केस मुकदमा की बात, तो वो दमंग असमंग और रंगदारी कहता है। तो एक भी बात को ये साबित कर दे कि किसको रंगदारी देता है। अच्छा, कुछ वीडियो उन्होंने अवेलेबल कराया था, जिसमें झगड़ा हुआ था, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, वो क्या मामला? वही बता रहा है। उस दिन हम सिवान थे, मस्जिद में नमाज पढ़ के, वो लोग नमाज नहीं पढ़ा, मस्जिद के वो सदर थे और सिगरेटी लोग थे। तो गांव के लोग, कुछ लोग कहे कि नहीं, सदर सिगरेटरी जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मस्जिद में काम नहीं होगा, नया सदर सिगरेटरी चुनना है। हम लोग जुम्मे के नमाज में इसको, जो पुराने थे उनको हटा के नया सदर सिगरेटरी हम लोग चुन दिए। उसके बाद इनसे हिसाब मांगा गया, इन्होंने हिसाब दिया, उसमें 65,000 रुपया के हिसाब नहीं मिला। तो ये कहे, चाचा हैं, कहे कि हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, लड़का आएगा तो बता देगा। हम कहे चलिए कोई बात नहीं, इतना तो हिसाब मिल गया। उसके बाद उसके लड़का से ये लोग कहा कि मस्जिद में 9 गो बाई थी जंगला, 9 ठो जंगला था। तो वो कहा कि हम अपने से इसको लगवाएंगे। तो 2 बार आया, 3 बार आया, और धूल मिट्टी जाता है नमाज पढ़ने में। तो उससे पूछा गया कि तुमको लगाना है तो बोलो, नहीं लगाना है तो मत बोलो। अब उसी के बात को लेकर यहीं पे जिस जगह पर हम लोग हैं, यहाँ पे ये लोग बैठा था, वो झगड़ा झंझट हो गया। सिवान हम थे, सिवान हमको खबर गया, हम आए तो देखे कि यहाँ पुलिस 112 की गाड़ी लगी हुई है। अब मार पीट हाबी जाबी जो हुआ था हम कुछ नहीं देखे थे। हम आए तो कहे कि हम लोग आए हैं, आओ अंदर रह के तुम सब भी बवाल किया। तो वो क्या किया कि घर से, मस्जिद से आया, ये हमारे मिंटू छोटा भाई है, ये चला गया घर में। हल्ला जब एक ठो भाई यहाँ पर बैठा था, उसे आके वो धक्का धुक्की किया सब। जब ये घर में से आया
तो ये जो ओसीन नाम है, ये फेरसा लेकर इस पर वार कर दिया। हाथ कट गया इसका। उसके बाद थाना वाले लोग आए तो इसको लेके चले गए। वहाँ गए तो हमारे आने के पहले ये लोग FIR में नाम दर्ज कराए। जो लोग झगड़ा में, उसका दामाद था, उसका लड़का, तीनों था, ये लोग अपना जो जिसका नाम दिए। उसके बाद वो क्या किया कि अपनी बीवी से, अपने बड़े बीवी से पूरे छोटा बच्चा 10 साल से लेकर अब बच्ची लोग सबका नाम वो दे दिया। अब गांव में उसके मेहमान है सबीर मियाँ मुखिया चुलाई था, वो कहे, सोनू जिला परिषद है वो कहा, बहुत लोग कहे कि भाई जो हो गया। 2 ठो उसमें से पकड़ा कि लो चला गया था, चलिए इसको कंप्रोमाइज़ कर दीजिए। तो थाना प्रभारी थे तो ये नहीं गया, मिंटू नहीं गया, कैसे आवेदन ही दिया था। हम अपने रिस्क पर कहे कि बड़ा बाबू केस नहीं करना है, सिग्नेचर करके समझौता हम लोग करके ख़त्म कर लिए। अब इसको ज़मीन को ज़बरदस्ती उसमें रहना है। जब वो नहीं बन रहा था तो इसका अपना चाचा वो खुद जाके मना किए, तो मैं खड़ा होकर बनवाया। पूछ लीजिए, यहाँ पर है सफी अहमद शाह। हम कहे कि बन जाने दीजिए, जब आपस में हम लोग बंटवारा कर लेंगे उसके बाद अपना बनेगा। ज़मीन का ही विवाद है और वो रंगदार का है, केस का है, मुकदमा का है, सब केस में वो भी इन्वॉल्व है। उसका गांव में जो भी झंझट हुआ है वो है, उसका भाई है। तो मामला सुलझेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? हमारे तरफ से यहाँ पूछ लीजिए कि जब वो कह रहा है कि साल भर से हम लोग घर में नहीं है, बगल में शादी था, शादी में पूरा परिवार आया, वो खुद आता है, उसके बाप माँ खुद आती है, ये ड्राइवर खुद लाता है। इसी से पूछिए कि कितना बार लाता है महीना में और कितना बार लेके जाता है। अब बता रहे हैं कि साल भर से गांव नहीं गए, पलायन कर गए। अरे भाई, तो पलायन कर गए हैं तो यहीं पे ना है, उनके चाचा है, गांव है, उनके परिवार है, वो छोटे चाचा है, इन्हीं लोग से पूछ लिए। तार भैया। अच्छा मिंटू भाई, आप एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें आपके अंगूठे पे फरसा वर्सा लगा, वो क्या कैसे हुआ था? देखिए सर, हम क्या हुआ कि हम मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो मेरा भाई सोनू है, वो बोला कि मिंटू भैया कब आई हन सरवर भैया, हम कहेंगे तो गल बड़न सिवान आई हन, तो कब पंचायत हुई, हम कहेंगे जब आई हन तो पंचायत कर लिहल जाई। तो ठीक बात, शाम के आवे दे, आई हन तो बैठे हैं। उतने में पप्पू भैया यहाँ बैठे हुए थे जहाँ वीडियो बन रहा है, वो गुड्डू भैया दौड़े आए, उन पे हाथ चला दिए। और लड़की एक बच्ची थी उनके गोदी में, तो कैसे भी बचे। उसके बाद से हम आए, हम घर में चले गए, उससे बोल के सोनू से, फिर हम निकले, तब तक वो फेरसा से हम पे वायर कर दिया, मेरा अंगूठा कट गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो फिर 112 की जो पुलिस आई वो हमको उठा के लेके चली गई कि चलिए पहले आप अपना इलाज कराइए। हम इलाज वो कराएं तो मालूम चला कि ये लोग FIR करेगा, तो हम लोग भी FIR किए हैं, ये लोग भी करेगा तो हम लोग भी FIR किए हैं। उसके बाद से शाम में जब सारे रिश्तेदार जुटे लो, उनके भी रिश्तेदार, हमारे भी रिश्तेदार, तो बोला लो कि आप लोग आपस में ऐसा मत कीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो मेरे बड़े भाई गए, वो कंप्रोमाइज़ करके चले आए, और कोई बात नहीं है सर। सर यही बात है कि वो चाचा को इसमें से हटाया गया, कौन हटाया? पूरा गांव से हटाया, तो उसमें हम लोग की क्या गलती? अच्छा, आप लोग तो गांव के हैं, ये विवाद जो हो रहा है, ये विवाद आप लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं, विवाद कुछ नहीं है, एक समाज में रहना है कि सामाजिक, एक असामाजिक लोग हैं, उस समाज के लिए ने उसको बोला गया था कि ले जाके अपना कर ले। आप जो है कि वहाँ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर चढ़ा कर लेके जाओ, ये करो। जिस स्कूल में उसका आपने इंटरव्यू लिया, उसका स्कूल नहीं है, उस स्कूल में उसने कांड रेंट पे है। नहीं, सुनिए ना, रेंट पर नहीं है, उसमें उसने 3 कांड कराया उसको टेक ओवर करने के लिए, उसको टेक ओवर किया है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये कांड हुआ है। क्या कांड हुआ? उसमें जो है कि वो स्टाफ में कांड करा दिया, 1-2 लड़की उसमें से भगवा दिया, लकड़ी में, यहाँ यहीं पे तकिया में। उसके बाद उसका केयर टेकर बन गया। वो चोरी चमारी का जो बात कर रहा है, आप बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वो लकड़ी कोड़ी के लड़का और सबको पकड़वा के लेके गया था थाने पे ही कंप्रोमाइज हुआ है। तो तुम हम लोगों के ऊपर कैसे तुम इल्जाम लगा सकता है? बैटरी है वैसे ही गाड़ी मार्केट में खड़ी रहती है। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप एक क्या केलम्प वाला जहाँ गाड़ी लगती है वो बता रहे थे, वो क्या मामला है जहाँ पे सामूहिक शादी के बाद? वो बोल रहा है कि कोई नहीं है लोग, सरवर खान एक तो है, ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पर्दार है लोग। बताया एक बार भी, बताना चाहिए ना कि हम लोग पर्दार हैं। ये सब गलत इल्जाम लगाना गलत है ना।
समझे ना। क्या वो दरवाजे पे शादी वादी की बात कर रहे हैं? शादी वादी की बात कर रहे हैं कि जो ये लोग बार बार माना करते हैं, हर जगह एक ठेंगा लगाते हैं। वो बोला था लोग कि हम ये शादी ब्याह के लिए खोल देंगे, करवा देंगे, अभी तो खुलता नहीं है। उस पर भी बोलने पर विवाद हो जाता है। हर जगह वो विवादे चाहते हैं, तो क्या बताइएगा, बताइए। तो इस विवाद का सोल्यूशन क्या है ये बताइए। सोल्यूशन ये है कि वो छोटा भाई है, उसको हम लोग से बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे बात है। चाचा आते हैं, अभी 2-3 दिन पहले भी आए थे चाचा, तो कौन उनको मारा है, कौन पीटा है? वो तो हमारे चाचा हैं। यानी कि लगातार वो लोग आते जाते रहते हैं। आते हैं जाते हैं भाई, कोई नहीं बोलता है। हम लोग को खुद अफसोस लगता है भाई कि हमारे चाचा है, हमारे फादर नहीं हैं, वही हम लोग के ऊपर हैं। जो भी है वो भी समझाएंगे ना हम लोग को। जो भी विवाद है उनको सल्टाना है कि भाई ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे रह जाओ, ऐसे रह जाओ, तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, वही है ना। अभी तो हमारे फादर है नहीं, समझे ना। तो वो ये सब बात है। ये अच्छी बात नहीं है कि एक दूसरे पर ये लोग इल्जाम लगाए और दूसरा लोग मजा ले, इसमें कोई फायदा चलिए नहीं। सरवर भाई, बातें तो सब सामने आ गई, बहुत सारा अनर्गल आरोप भी है। अच्छा थोड़ा सा तुम आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा चांद मोहम्मद नाम है। तो तुम्हारे बारे में जो आवेदन दिया गया है उसमें आरोप लगाया गया है कि तुमको धमकाया गया है सरवर जी के माध्यम से, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई यही है कि हमको गाली दिए थे, बस और कुछ नहीं। धमकी लड़का है ये मेरे चाचा लगते हैं। गाली वाली दिए थे बस, और कुछ नहीं। माने चाचा भतीजा के नाते? हाँ, बस गाली दिए थे। अब तो ये तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते हैं ना। हम क्या जानते हैं कि ड्राइवर है, हम जॉब करते हैं, ठीक है। ताला काट रहे थे, क्या धमकी हुआ था? मतलब धमकी कहाँ, कुछ धमकी नहीं हुआ था। वो ताला कटा हुआ था। मैंने एक लड़का था तो लकड़ी दरगाह का, बिजली विभाग के उनके जिम्मे काम करता है वहाँ पे, वही ताला काटा था। मैं तुमको कोई उसमें कुछ कहा नहीं ना था? नहीं, हमें कोई नहीं कहा था, कोई किसी ने नहीं। मस्जिद से रिलेटेड क्या मामला है? मस्जिद से रिलेटेड क्या होगा, वही सदर सेक्रेटरी के लिए के बात है, समझे। और वो पैसा वैसा के बारे में था जो सरवर बाबू बता चुके हैं, वही सब मामला था। और क्या होगा? अभी चेक बुक खाता सब उन्हीं के पास है, नहीं अभी पुराना जो मस्जिद का जो खाता है, चेक बुक है, सब उन्हीं के पास है। उसमें कुछ पैसा है, अभी काम हो पैसा रहा है, नहीं अब हम लोग पैसा नहीं उठा पा रहे हैं। चेक बुक सब वही रखे हुए हैं। खाता कमेटी बैठ नहीं रही है? कमेटी कहाँ, रह ही नहीं रहे हैं। पूरे टोला में सबसे बड़े वही हैं। उसके बाद हमारे निसार भी है, हम हैं, सब लोग हैं। तीसरा नंबर में हम हैं। उस बात कही जा रही है कि 65,000 रुपये का हिसाब नहीं मिला। ना 65,000 रुपया का तो छोड़िए, वो तो कोई बात नहीं है। वो तो मेजरमेंट हो गया कि भाई नहीं, में दिमाग से उतर जाता है। सही वो हो चुका है। बूढ़े होंगे तो बहुत चीज याद भी नहीं रहता है। बहुत चीज बात याद नहीं रहती है। वो सब कोई मैटर नहीं है इसमें, समझे। इसमें उसमें तो सरवर भाई खास तौर पे देखिए, बात तो सब सामने आ गई। अब ये मसला ऐसे ही चलेगा कि इसका कुछ हल भी है? देखिए सर, हम लोग न कभी विवाद करते हैं। अगर यही बताइए कि जिसके घर में एंजॉयड कोई हो जाए, वो समाज के बात मान के केस उठा ले। उसका भाई विदेश जाता है, उसका नाम था, वो मेन मुजरिम था, अगर ये केस रहता तो जाता। तो हम लोग भी सोचे कि एक जगह रहना है, इसलिए हम केस उठवा लिए। और उसके बाद आज तक तू मैं नहीं हुआ है। जब ताला की बात आई कि ताला, इसके पहले वो ताला कटवाया था, तो बड़ा बाबू से फ़ोन किया, पप्पू उस वक्त थे वहाँ पे, तो कहा कि हमारा दुकान बैंक लूट रहा है लोग। तो बड़ा बाबू से कहा कि सर आके भेज के दिखवा लीजिए, बैंक नहीं लूट रहे हैं, इसमें ताला बनता है, ये ताला लोगों से कटवाया है। फिर यही काम 2 दिन पहले अपने ड्राइवर, आपने बिजली विभाग में रहता है, उससे भेजकर ताला कटवाया, खुद ताला लगवाया। उसके बाद इल्ज़ाम लगाता है कि ये लोग हमको दुकान नहीं खोलने देते हैं। उसमें से सारा सामान वो रात की निकाल के लेकर चला जाए तो कहेगा ना कि आप लोग ताला बंद किए हैं। और यहाँ घर पे कह रहा है कि हम 1 साल से हम लोग नहीं आते हैं। उसका पूरा फैमिली शादी में यहीं बगल में ये घर है, इस घर में आया। चाचा उनके छोटे ये भाई हैं, इनसे पूछिए कि कितना बेरा है। आते हैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उसमें CCTV लगा हुआ है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। झूठ बोलने का हद है। अब उसको ये है कि अलगलल बात हम कह के इन लोग को हम दबाएं। पैसा का उसके पास घमंड है। तो ज़मीन कागज़ से न होता है। तुम्हारा है तो कोर्ट में चलो, हमारा है तो हम कोर्ट में चलेंगे। इनको क्या किया कि इनके लड़के को तबीयत खराब था, वो इंतकाल कर गया। इनसे पैसा लेकर इनको पैसा कुछ दिया, इनको बगैर बताए पूरे ख़ानदान में ले जाके इनसे 5 कट्ठा ज़मीन
रजिस्ट्री करा लिया। जब हमको 4 महीने के बाद पता लगा तो हम आके इनसे पूछे तो कहे कि हम क्या करें, मजबूर थे। उसको हाँ, और लड़का भी मर गया। पूछिए कि इनको वो पैसा दिया, और वो भी ज़मीन जो है जिसकी विवाद है, वो ज़मीन जोतने बोने खाने के लिए दिया गया था। जब वो कर रहा है तो वो अपना थी वंशावली बनाए और हिस्सा ले ले, इसमें क्या दिक्कत है। तो भागा फिर रहा है, खाली बदनाम कर रहा है कि वो लोग ये है वो, पूरे गांव में घूम के आप अच्छा, ये विवाद ठीक लग रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? ठीक कैसे लगेगा? सब कोई ठीक रहेगा तो हम भी ठीक रहेंगे। सब ठीक हो जाना चाहिए। ये तो उन्हीं के हाथ में है, इनके हाथ में। मिंटू भाई क्या कहेंगे आखिर में? सर हम यही कहेंगे कि ये विवाद चल रहा है जो, उसके भी कुछ अपने लोग हैं, हमारे भी कुछ अपने लोग हैं। ये नहीं है कि हम लोग समाज से अलग हैं, चाहे समाज से इधर उधर हैं, तो वो भी अपने 5 लोग को बुलाए। 5 लोग को, अगर हम लोग में गलती है तो 5 लोग हमको बोलेंगे, अगर उन लोग में गलती है तो उन लोग को बोलेंगे कि काहे गलती किए तुम लोग। हम लोग पे जैसे थे वैसे रहेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि बार बार वो हम लोग को एक धमकी देता है। सब पुराना केस था भाइयों पे, तो आप लोग बदमाश हो गए हैं, आप लोग बहुत बड़े बदमाश हैं, आप लोग क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सर बताइए कि अगर कोई क्रिमिनल सुधर गया हो, वो अपना, अब मेरा पप्पू भाई का नाम ले रहे हैं, वो बक्सा पेटी का दुकान वहीं बगल में कलगढ़ में चलाते हैं। अब सारे लोग सुधर गए हैं, थे लेकिन वो कांड नहीं किए। लालू राज में आप जानते ही हैं कि लालू राज में कांड कोई और करे, एक जिसका नाम आ गया उसी के नाम पे केस मरते गया। वो लोग बड़ा मतलब अभी तो बहुत अच्छा है नीतीश राज में कि जो केस कर रहा है उसी पे केस हो रहा है। उसके बाद 15 साल हो गया सर, अभी तक कोई केस नहीं है पप्पू भाई सरवर भाई आखिर में अब पूरे कंक्लूजन के साथ आप क्या कहेंगे? देखिए सर, हम लोग के तरफ से ना कोई आज तक झगड़ा एक बार होता है, हो गया। हम लोग अगर जो झगड़े का मूड में रहते तो उससे जब घर पे आएगा, शायद दरवाजे पे आता तो झगड़ा हम करते। मैं सुना कि ये लोग ताला काटे, हम सिर्फ ये लड़का को, ये इसका बाप हमारा भाई लगता है बाजार में है, हम इसको कहे कि तुम क्यों ताला काटा। उसको काटना चाहिए तुमको, अगर जो तुम उसके यहाँ नौकरी करता है तो तुमको कह देगा कि जाके जान मार दो तो जान मारेगा। तो ये कहा कि हम नहीं किए हैं, वो भेजे थे एक मिस्त्री को, हमको काटे ताला। पूछिए ये नहीं बता रहा है कि ताले काटे। अब रह गई कि चोरी की बात कर रहा है। तो इसमें थाना प्रभारी जो है बढ़िया के, वो शक्ति बाबू का है कि शक्ति बाबू के यहाँ जिसका लड़का पकड़ा के गया था, वो शक्ति बाबू के साथ चेमनी में काम करता है, शेयर में। तो वो मल्टरलाइज किए हमसे, वो लोग के घर के लोग यहाँ आए। हम कहे भाई हम लोग से झगड़ा चल रहा है, वो लोग कभी रहते हैं यहाँ कभी नहीं रहते हैं, आप जाइए अपने उसके रिश्तेदार के यहाँ। वह गया, सब वो पैसा लिया, क्या किया नहीं किया। वो कह रहा है कि सर्टिफाई। हमको यही कहना है कि जो मीडिया में बात चलवाया है उसको, उसमें 1 पैसा का सच्चाई नहीं। मैं उस पर मानहानि का केस करूँगा। मैंने अभी चाहते हैं आपके मामला अभी चलता नहीं चाहते नहीं है। अच्छा, आपका नाम का हम उजागर करें, कहीं से वो साबित करेगा। पूरे गांव में आप साबित कर लीजिएगा। सामाजिक काम के लिए तुम नहीं जाने देता है तो वहाँ से वो कैसे आएगा? यहाँ से देख लीजिए 3-4 घर का जमीन है, वो लोग नहीं जाने देते। गांव का एकमत राय है कि वो रास्ता भी खुल जाए, बाकी जो भी गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए। हाँ, परमानेंट रास्ता नहीं है। हाँ, मजबूरन में वहाँ जाना, जब किसी को जरूरत पड़े तो। जी, उसके लिए भी कोई बात। अच्छा, वो मेरा भी अपना नहीं है, बगल के गांव के लोग हैं, माना करेंगे तो ये लोग अइबे करेंगे, भैया तनी देख लीजिए आप ही लोग के न है। अब कह दिए तो कह रहे हैं कि हमको मुआ दो तब भविष्य नहीं जाएगा। तब हम कहें कि तुम्हारे बाप का नहीं है, ये छोड़ाने वाला है, ये रहने वाले हैं यहाँ के हैं। तो सारा सब चीज मिट गया। लेकिन उन लोगों में गलत नीति है, गलत सुझाव है कि ये करा देंगे वो करा देंगे, पैसा का घमंड है। और दो तरह का उसका काम है। बिजली विभाग में काम करता है, डेली हम लोग दरवाजे पर रहता है, रोज 10 आदमी आता है यहाँ। इसके वजह से वही नहीं रहते, उसकी बीवी यहाँ नहीं रहती है कि हम बनाएंगे खाएंगे कैसे। को उसका 3 भाई है, तीनों भाई का फैमिली बाहर रहता है। बूढ़ा बूढ़ी है तो जाएगा किधर? चलिए, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि भाई गांव में सब ठीक ठाक हो जाए, ये चाहते हैं कि नहीं? आप पूरे गांव के लोग हैं, अगर ये एक भी साबित क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते ही आए, सबसे बड़े तो वही हैं, फैसला तो वही करेंगे, हम लोग थोड़ी करेंगे। आगे रहते भी हैं तो सलाम वालेकुम वाले सलाम हो गया। हाँ, तो हम लोग का कहने का मतलब ये है सर कि आपसे मुझे ये कहना है कि आपको सच्चाई जानकारी करना है।
ये लड़का को लगाया कि इसको धमकी दिया गया, मारा गया, ताला खुद कटवाया, ताला खुद बंद करवा रहा है, अब मैसेज दे रहा है कि मुझे परेशान किया जाए और इसका न रहता है न मुलाकात होती है। चलिए दोनों पक्ष की बातें सामने आ गई, बहुत सारे अनर्गल आरोप भी लगाए गए थे जिसका कंक्लूजन गांव के लोगों ने भी किया, लेकिन एक बात तय है कि सारे लोग चाहते हैं कि एक राय हो जाए। अगर किसी को उस रास्ते से जाने की ज़रूरत पड़े तो वो लोग रास्ते से भी जाएं, कोई रोक टोक नहीं हो और मेल मिलाप हो जाए, ये दोनों पक्ष चाहता है, लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि लोग पहल करें और आपसी समझौता भी हो और सब ठीक हो जाए, हम यही चाहते हैं। इस खबर को बनाने का उद्देश्य भी यही था। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।